हाय फ्रेंड्स, सीधे बात करते हैं आज के टॉपिक पर। अर्थव्यवस्था में मंदी आने के प्रमुख संकेत क्या है। तो जान लेते हैं क्या है प्रमुख संकेत। अर्थव्यवस्था में मंदी की चर्चा शुरू हो गई है। भारत सहित दुनिया में कई देशों में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती स्पष्ट संकेत में दिखाई दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी की तरफ बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आती है। ऐसे कई दूसरे पैमाने भी हैं जो अर्थव्यवस्था की मंदी की तरफ बढ़ने की संकेत देते हैं। इससे पहले मंदी 2007-2008 में आई थी, जिसने पूरी दुनिया में तांडव मचाया था। ये साल 1930 की मंदी के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक पहला संकेत है आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना। यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही दर घट रही है तो इसका आर्थिक मंदी का बड़ा संकट कहा जा सकता है। यदि देश की विकास दर का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बढ़ने से है। जीडीपी एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने राशि सभी उत्पादों और सेवाओं का मूल्य होता है। दूसरा संकेत है कंजप्शन में गिरावट। आर्थिक मंदी का दूसरा बड़ा संकेत ये है कि लोग खपत यानी कंजप्शन कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसे सामान्य चीज़ों पर खर्च का कम पैसा लगाते हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक वाहनों की बिक्री घटने को मंदी की शुरुआती संकेत माना जा सकता है। उनका तर्क है जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तभी वे गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। यदि गाड़ियों की बिक्री कम हो रही हो तो इसका अर्थ है लोगों के पास पैसा कम बचा है। तीसरा संकेत है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पादन नहीं बनेंगे। इसमें निजी सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौर में उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है। मिलों और फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है। इससे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होती है और ये बड़ा संकेत माना जा सकता है। चौथा संकेत है बेरोजगारी बढ़ जाना। अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं। उत्पादन न होने पर उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती, बिक्री ठप हो जाती। इसके चलते कंपनियों के कर्मचारियों में कटौती की जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो इसे भी एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। पांचवा संकेत है बचत और निवेश में कमी। कमाई का खर्च निकाल दी तो लोगों के पास पैसा बचेगा, वो बचत के लिए इस्तेमाल होगा। लोग इसका भी निवेश करते हैं। बैंक में रखा पैसा इसी दायरे में आता है। मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोग कम कमाते हैं, तो इससे बचत और निवेश में कमी आ जाती है। छठा संकेत है कर्ज की मांग घटती है। लोग जब कम बचाएंगे तो वे बैंक या निवेश के अन्य साधनों पर भी कम पैसा लगाएंगे। इससे बैंकों या वित्तीय संस्थान में कर्ज देने के लिए पैसा घट जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कर्ज की मांग और आपूर्ति दोनों होना बेहद ज़रूरी है। इसका दूसरा पहलू है कि जब कम बिक्री के चलते उद्योग उत्पादन घट रही है तो वो कर्ज क्यों। सातवां संकेत है शेयर बाजार में गिरावट।
शेयर बाज़ार में उन्हीं शेयरों की कीमत बढ़ती है जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ा रहता है। यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहा हो और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हो तो इसे भी एक आर्थिक मंदी का रूप माना जा सकता है। इससे निवेशक अपने निवेश कम करेगा। 8वां संकेत है घटती लिक्विडिटी। अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी घटती है तो इसे एक आर्थिक मंदी का संकेत माना जा सकता है। इससे सामान्य मानसिकता से समझे तो लोगों में पैसा खर्च करने या निवेश करने से परहेज करना ताकि अपना पैसा बुरे वक्त में इस्तेमाल कर सके। कुल मिलाकर देखें तो अर्थव्यवस्था की मंदी के सभी कारणों का एक दूसरे से ताल्लुक है। इनमें से कई कारण मौजूदा समय में हमारे अर्थव्यवस्था में मौजूद है। इसी वजह से लोगों के बीच आर्थिक मंदी का भय लगातार घर। दोस्तों, हम यहाँ पर एक बात डिक्लेयर कर देते कि एक स्टडी का पार्ट है। हम चाहते कि अपना कदम बेहद ही सावधान और सतर्क तरीके से आगे बढ़ाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको इस जानकारी का फ़ायदा हो सके। और